नमस्ते, मैं डॉक्टर अनीशा गुप्ता हूँ। मैं एक आई स्पेशलिस्ट हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी क्या प्रेगनेंसी में आंखों में कोई दिक्कत आती है, और आती है तो क्या आती है, कितनी सीरियस होती है ये। प्रेगनेंसी एक बहुत इंपॉर्टेंट फेज होता है किसी भी कपल की लाइफ में। आपकी बॉडी बहुत तरीके से चेंज होती है, कभी अच्छा कभी खराब, डिफरेंट डिफरेंट फेजेस आते हैं पूरे 9 महीने में। आंखों में भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं, कुछ अच्छे कुछ खराब। आइए जानते हैं क्या क्या आते हैं। सबसे कॉमन जो प्रॉब्लम आंखों में होती है वो होती है ड्राइनेस की। आंखों में ड्राई आई बहुत कॉमन होती है प्रेग्नेंट फीमेल्स में, और उसकी वजह यही होती है कि आपके जो हार्मोन्स हैं वो थोड़े ऊपर नीचे हो जाते हैं, जिसकी वजह से आंख की टेयर स्टेबिलिटी में फर्क आता है, जिसकी वजह से आपको अनइजीनेस, आंखें टायर्ड महसूस हो सकती हैं, आंखों से पानी, आंखें इरिटेटेड, ये सब परेशानियां ज्यादा हो सकती हैं। सेकेंड कॉमन थिंग दैट हैपन्स इज अ चेंज इन द रिफ्रैक्टिव एरर। चेंज इन रिफ्रैक्टिव एरर का मतलब है चश्मे का नंबर बदलना। बहुत सारे लोग जो कभी चश्मा नहीं पहनते थे उनको चश्मे की जरूरत आन पड़ती है, और जो चश्मे पहन रहे हैं उनके चश्मे चेंज हो जाते हैं, नंबर चेंज हो जाते हैं। नाउ दिस चेंज अकर्स बिकॉज आपकी जो कॉर्निया है उसकी थिकनेस में फर्क आता है। ये चेंज परमानेंट भी हो सकता है, बट ज्यादातर केसेस में टेम्पररी होता है, और जैसे ही आपकी बॉडी नॉर्मल पे आ जाती है आफ्टर द बेबी इज डिलीवर्ड एंड वंस योर लैक्टेशन पीरियड इज ओवर, तो आपकी आंख नॉर्मल आ जाती है और वो नंबर वापस वहीं आ जाता है। यही वजह है कि हम प्रेगनेंसी में या लैक्टेशन के दौरान लासिक सर्जरी या किसी भी तरह की चश्मा उतारने की सर्जरी एडवाइज नहीं करते हैं। अदर देन दैट, जो कॉमन चीज होती है आंखों में वो चेहरे पर भी होती है, इंक्रीज पिगमेंटेशन। आंख के अराउंड आईलिड्स में बिकम अ लिटिल डार्क, अ लिटिल पफी, और ये चीज भी टेम्पररी होती है और आफ्टर द डिलीवरी नॉर्मल हो सकती है। कमिंग टू अदर थिंग्स, जो सीरियस बीमारियां हैं। पहली चीज, डायबिटिक रेटिनोपैथी। डायबिटीज आपको पहले से भी हो सकती है, और कुछ लेडीज में प्रेगनेंसी के दौरान जेस्टेशनल डायबिटीज नाम की एक तकलीफ होती है। जेस्टेशनल डायबिटीज जनरली हमारे गायनेकोलॉजिस्ट ही बहुत ध्यान रखते हैं कि शुगर ना बढ़े, और कंट्रोल में रहती है तो आंखों को नुकसान नहीं करती है। फिर भी अगर जेस्टेशनल डायबिटीज है तो एक बार अपनी आंखें जरूर चेक कराएं और देख लें कि आंखों में कोई खराब इफेक्ट तो नहीं आ रहा है। ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है अगर डायबिटीज ऑलरेडी है किसी को और वो प्रेग्नेंट हुए हैं। नाउ इन दिस केस, क्योंकि डायबिटीज पहले से है तो ऐसा हो सकता है कि आंख में ऑलरेडी डायबिटीज का असर, डायबिटीज रेटिनोपैथी हो। ये अगर कंडीशन है कि रेटिनोपैथी ऑलरेडी आपकी आंख में है, ये प्रेगनेंसी में बहुत स्पीड से बढ़ सकती है, और यहाँ आती है दिक्कत, क्योंकि ये आपकी आंख की रोशनी को डैमेज कर सकती है। तो अगर आपको डायबिटीज है और आप प्रेग्नेंट हुए हैं, तो इन द इनिशियल फर्स्ट ट्राइमेस्टर इटसेल्फ गेट एन आई एग्जामिनेशन डन टू सी कि आंख में शुगर का असर रेटिनोपैथी है या नहीं है। अगर नहीं है, वेल एंड गुड, 6-8 महीने में दोबारा चेक कराइए, और अगर है तो डॉक्टर से स्टेजिंग जानिए, और उस हिसाब से 2-3 महीने में अगर जरूरत होती है दोबारा दिखाइए। बीपी या हाइपरटेंशन, यस, नाउ दिस इज वन कंडीशन जिसकी वजह से आपकी आंखों को खतरा हो सकता है। प्रेगनेंसी में बहुत सारी फीमेल्स को हाई बीपी हो जाता है, जिसको हम प्री एक्लेम्शिया और ज्यादा सिवियर कंडीशन में एक्लेम्शिया कहते हैं। बच्चे को तो खतरा है ही है इससे, लेकिन साथ ही में कई बार लास्ट में थर्ड ट्राइमेस्टर में बहुत हाई बीपी होने की वजह से आंखों की रोशनी पूरी भी चली जाती है। इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है, बिकॉज दिस माइट बी अ परमानेंट लॉस ऑफ विजन। किसी किसी पेशेंट में डिलीवरी के टाइम पे बीपी हाई होने के साथ साथ ही ब्रेन हेमरेज भी हो जाती है, जिसकी वजह से भी आंखों की रोशनी जा सकती है। CSR, एक और कंडीशन जो प्रेग्नेंट फीमेल्स में बहुत कॉमनली देखी गई है। वैसे औरतों में, फीमेल्स में CSR नाम की एक कंडीशन कम होती है, मेल्स में ज्यादा होती है, लेकिन प्रेगनेंसी में आपके हार्मोन लेवल हाई होने की वजह से आंख में, रेटिना में देखने वाले हिस्से पे पानी भर जाता है। अब इसका इलाज हम आई ड्रॉप से कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। अगर जरूरत लगती है, बहुत ज्यादा आंख को नुकसान कर रहा है, तो लेजर भी कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली इसको हम सिर्फ वेट एंड वॉच पे निकालते हैं, और प्रेगनेंसी खत्म होने के बाद, बेबी के आउट होने के बाद ये अपने आप से ठीक भी हो जाता है। रेयर कंडीशंस, वैस्कुलो ओक्लूजन्स। वैस्कुलो ओक्लूजन्स होते हैं आंख के पर्दे की जो नस है उसमें एक क्लॉट आ जाना। अब ये क्लॉट प्रेगनेंसी में क्यों आता है? क्योंकि प्रेगनेंसी में हमारा जो ब्लड होता है वो थोड़ा गाढ़ा होता है, इसको हाइपरकोगुलेबल स्टेट बोलते हैं। इस वजह से प्रेग्नेंट फीमेल्स में आंख में वैस्कुलर ओक्लूजन का खतरा रहता है। ऑल्दो इट इज नॉट वेरी कॉमन, बट अगेन इफ इट अकर्स इट कैन कॉज अ प्रॉब्लम एंड रिड्यूस योर विजन परमानेंटली। सो व्हेनेवर यू फील कि आंखों में कुछ दिक्कत हो रही है प्रेगनेंसी में, उसको इग्नोर नहीं करें। ये मत सोचें कि मुझे नहीं जाना है डॉक्टर के पास, मैं दवाइयां नहीं लूंगी या ये नहीं, ऐसे इलाज नहीं करवाऊंगी। ये ठीक बात नहीं है। हाँ,
वहां पे जाकर डॉक्टर को बताए जरूर कि आपकी प्रेगनेंसी चल रही है, इतने वीक्स की प्रेगनेंसी है, सो दैट द डॉक्टर इज अवेयर कि ये कंडीशन है, क्या इलाज कर सकते हैं, क्या आपके बच्चे के लिए सेफ है, क्या नहीं. बट द आईज आर अफेक्टेड इन अ लॉट ऑफ वेज व्हेन यू आर प्रेग्नेंट, सो डोंट इग्नोर एनी आई इश्यूज ड्यूरिंग दिस टाइम. अगर आप प्रेग्नेंट हैं, आपके कुछ सवाल है आंखों को लेकर, हमें जरूर मैसेज करें, हम जवाब देंगे. वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें.